Okay. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए जी, बहुत अच्छा। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ यार, आज आपके एक सर हैं केमिस्ट्री वाले, शायद उनकी आज लास्ट क्लास है केमिस्ट्री की, तो फिर उन्होंने बोला कि आप आज फर्स्ट ले लीजिए, मैं आज लास्ट ले लूंगा। ठीक है, तो आप तो बहुत खुश होंगे आज कि चलो आज राक्षस लंबी क्लास नहीं लेगा। बहुत बढ़िया। लोगों के मन में खुशी का माहौल, एक दूसरे को फोन पर बधाइयां देते हुए कि अरे अरे आरजे की पहली क्लास है। बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ लोगों ने तो मतलब देखकर एक एक रसगुल्ला खा लिया कि भैया बहुत बढ़िया, अब इससे थोड़ा सा जीवन अच्छा लगेगा। हर्षोल्लास, बहुत बढ़िया। हर जगह खुशियों का माहौल, सभी बहुत खुश, जबरदस्त तरह से खुश कि आज भाई पहली क्लास है, साला ये लास्ट में राक्षस नहीं खाएगा। लड्डू बांटे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीप जलाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब, क्या बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सुप्रभात, सुप्रभात सभी को। आइए। चलिए 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 बेटा, ऑन रिवीजन से अपना काम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको काफी कुछ बातें कैपेसिटर के बारे में बताई थी। हमने आपको तो फील करवाया था कि यार कैपेसिटर को पहले चार्ज कैसे किया जाता है, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ दिस कैपेसिटर प्रोवाइड्स एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी आपको बताएंगे, उसकी भी चिंता आप मत करो। पर अभी आपको काम की बात याद रखनी कि भैया कैपेसिटर को हम चार्ज भी करते हैं और डिस्चार्ज भी करते हैं। चार्जिंग का केस हमारा चल रहा था। हमें याद होना चाहिए कि टी बराबर जीरो पर, हमें याद होना चाहिए कि टी बराबर जीरो पर कैपेसिटर बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। कैपेसिटर बिहेव्स एज अ प्लेन वायर, सभी को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे की बात करें। टी बराबर इंफिनिटी पर, अगर टी बराबर इंफिनिटी पे बात करें, लॉन्ग टाइम की बात करें, फाइनल स्टेडी स्टेट करंट की बात करें, तो ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा होता है उस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहता। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मतलब कैपेसिटर में से करंट जीरो हो जाता है, सिंपल सी बात है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक्सरसाइज 3 का एक सवाल लिया है। उसमें इन्होंने एक ही पार्ट पूछा है, पर मैंने आपसे दोनों पार्ट पूछने की कोशिश करी है। आइए इस सवाल को हम करते हैं। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन और आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है? स्क्रीन और आवाज दोनों बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है? तो मैं रिवीजन के ही पार्ट में आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेडी स्टेट करंट। क्या सवाल पूछा गया है? फाइंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेडी स्टेट करंट। सबसे पहले मुझे बताओ, इनिशियल मतलब कौन सा टाइम? अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन में देना चाहूं तो इनिशियल मतलब कौन सा टाइम? टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो पर क्या कैपेसिटर बिहेव्स एज अ क्या प्लेन वायर? मतलब मेरे सर्किट में जहां कैपेसिटर बना हुआ है, मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, और रीड्रॉ करने पर देखिए क्या टी बराबर जीरो पर माय सर्किट विल लुक लाइक दिस। से यस और नो, से यस और नो भाइयों बहनों, हाँ ना बोल यार, क्या यही कुछ होगा? क्या एकदम क्लियर है कि सर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? आपसे पूछा गया है करंट, मतलब इस आई की वैल्यू पूछी गई है। निकाल लेंगे, मतलब इन्होंने बैटरी से करंट पूछा है। आप मुझे बताओ, क्या अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल नहीं बन गया है? क्या अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल नहीं बन गया है? कैपेसिटर तो हट चुका है। तो आप मुझे बताइए आई का फॉर्मूला क्या होगा? क्या आई का फॉर्मूला इज वी नेट अपॉन आर नेट। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इतना आपको आना चाहिए। वी नेट अपॉन आर नेट में वी नेट जो है राजा बेटा 6 अपॉन आर नेट। अब बेटा बता, क्या 2 और 3 पैरेलल में? हाँ सर पैरेलल में, तो 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, दैट इज 6/5, दैट इज 1.2।
और ये किसके साथ पैरेलल में? सर ये पैरेलल में है 4 के। बहुत बढ़िया। अगर 1.2 और उसके बाद अगर आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो देखो क्या ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये और ये। अब तो बोल दो कि सर हम कर लेंगे। अरे 1.2 ये 4 ये 2.8 यार, अब तो आ जाएगा यार। अब मुझे बताओ 4 and 1.2 आर इन पैरेलल, तो 4 into 1.2 अपॉन 4 उसके साथ ये ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? देखो आपके सामने बहुत सिंपल, 4 into 1.2 अपॉन 4 प्लस 1.2 और ये 2.8 फिर क्या सीरीज में हो जाएंगे? तो राजा बेटा आपका जो 6 अपॉन 4 into 1.2 अपॉन 4 प्लस 1.2 प्लस 2.8 इज माई आंसर। क्या आप ये आंसर निकाल के दे दोगे? क्या ये t बराबर 0 का करंट है? क्या ये t बराबर 0 का करंट है? हाँ ना बोल यार। अगर t बराबर 0 का करंट समझ नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या t बराबर 0 पर यही माहौल बनेगा एकदम अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो t बराबर 0 पर भैया टाइम से ज्वाइन किया करो, इसीलिए बोलता हूं मैं रिवीजन में मैं कुछ ना कुछ सवाल करवाता हूं। अब आप टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। t बराबर 0 पर आर कैपेसिटर बिहेव एज अ प्लेन वायर, तो मैंने देखो t बराबर 0 पर ये सर्किट यहां बना दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। राजा बेटा सेकंड पार्ट मैं यहां पर कर देता हूं। सेकंड पार्ट की चर्चा करें तो अब आप मुझे ये बताओ कि t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव एज अ t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव एज अ भैया t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन वायर, कनेक्टिंग वायर नहीं, ओपन वायर। t बराबर इंफिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कोई करंट नहीं जाता ना भाई। तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तो बताओ क्या मेरा सर्किट ऐसा दिखेगा? क्या मेरा सर्किट ऐसा दिखेगा? बेटा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, सभी बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं एक्सरसाइज 3 का सवाल करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे आपकी बहुत चीजें क्लियर होंगी। पहले बताओ क्या ये डायग्राम t बराबर इंफिनिटी पर बनेगा या नहीं बनेगा? t बराबर इंफिनिटी पर ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? अरे सर बिल्कुल बनेगा। t बराबर इंफिनिटी पर माय कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट, मतलब जहां कैपेसिटर है क्या वहां पर सर्किट ओपन कर दूं क्योंकि उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि इस ब्रांच में जब करंट नहीं जाएगा तो 4 ओम को बनाऊं या ना बनाऊं? 4 ओम को बनाऊं या ना बनाऊं, कोई मतलब नहीं है। अब अगर कोई मतलब नहीं है मेरे राजा बेटा तो देख क्या मेरा सर्किट ऐसा रह जाएगा, 2 ओम 3 ओम 2.8 ओम 6 वोल्ट। और अब जो करंट बहेगा दैट करंट आई डैश विल बी 6 अपॉन 2.8 plus 1.2, that is 6 by 4, that is 3 by 2, that is 1.5 ampere। हाँ के ना? क्या मेरी बात जम के चमकी है सबको? एकदम जम के चमकी कि क्या चल रहा है जीवन में? तो यार सर आपने तो बोला था t बराबर इंफिनिटी पर सर्किट में करंट 0, ये सही है? या t बराबर इंफिनिटी पर जहां कैपेसिटर लगा है वहां करंट 0? बताओ बताओ दोनों में कौन सा सही है, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलो बोलो, बहुत गजब बात पूछी है मैंने। t बराबर इंफिनिटी पर सर्किट में करंट 0 होता है या जहां कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट 0 होता है? बोलिए सर, जहां कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट 0। आप खुद देख पा रहे हैं इस सवाल में अभी भी t बराबर इंफिनिटी पर भी करंट आ रहा है।
तो आप ये मत याद कीजिए कि t बराबर इंफिनिटी पर करंट जीरो होता है, आप ये याद कीजिए t बराबर इंफिनिटी पर जहां कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि योर कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, इज टेकिंग जीरो करंट फ्रॉम द सर्किट। हाँ के ना? मेरी बात जम के क्लियर हुई है सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये चार्जिंग का मैंने आपको एक बहुत अच्छा सवाल कराया एक्सरसाइज 3 का, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी आई होगी कि हाँ सर, बातें आपने बहुत अच्छे से समझाई और हमें समझ में भी आई होंगी। बहुत बढ़िया। अब हम आगे की बात करते हैं। कल हम कैपेसिटर बैटरी प्रॉब्लम में बहुत सवाल किए थे। कैपेसिटर बैटरी प्रॉब्लम रिवीजन करवा रहा हूं। कैपेसिटर बैटरी में तो कुछ भी नहीं है, पहले इनिशियल बनाओ, फिर फाइनल बनाओ और फिर कंपेयर करो, खत्म बात। इनिशियल बनाओ, फाइनल बनाओ, कंपेयर करो। आर्यवीर जैसा सवाल होगा अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर वो वहां जाके कर लेना। पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको बात बताओ। इनिशियल बनाओ, फाइनल बनाओ, कंपेयर करो। क्या बात याद रहेगी? अरे यही तो देखा था अपन ने। बहुत बढ़िया। इनिशियल, फाइनल एंड कंपैरिजन। अगर आपको याद हो तो कोई आपसे पूछे हीट लॉस, तो हीट लॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, दैट इज वर्क डन माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या ये बात अच्छे से याद है? अगर आप सभी ने होमवर्क किया हो तो मैंने कल इसके होमवर्क के सवाल दिए थे, क्या आपको ये बात बहुत बढ़िया से याद है? बहुत बढ़िया। आपको काम काम की बात ये था कैपेसिटर बैटरी सेक्शन। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या जरूरी है कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाए? एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से भी तो जोड़ा जा सकता है, हाँ ना? बोलना यार। तो जब एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा जा सकता है, दिस कैन बी द केस। अगर एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा जा सकता है, दिस कैन बी द केस, तो ये भी तो हो सकता है कि एक कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से जोड़ दिया जाए, मतलब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ दिया जाए। अगर एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया जाएगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। कब तक? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वेरी गुड, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या यहां तक की बात सभी को याद रहेगी? क्या यहां तक की बात सबको याद रहेगी? ठीक है। उसके बाद अगर चर्चा करूं कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल, व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, तो भैया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला VCM, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कब लगाना है? जब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, C111 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कब लगाना है? जब पॉजिटिव को किससे लगाओगे? नेगेटिव से। और ये भी याद होना चाहिए Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2 और C1 बाय C2। कुछ याद है? कुछ याद है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, E1 बाय E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो इस क्या R2 बाय R1। कल क्या ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा दी थी? तो बेटा अब आपको सवाल में कैपेसिटर ना, सुनो मेरी बात, कैपेसिटर इतना इजी चैप्टर है, अगर आपने उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ा। आपने सबसे पहले कैपेसिटर बनाना सीखा, फिर आपने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करना सीखा, फिर यार जब आपने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करना सीखा तो आपने दो तीन बातें याद कर ली, हीट लॉस याद कर लिया, इनिशियल, फाइनल और कंपैरिजन याद कर लिया। फिर आपने देखा कि यार मैं कैपेसिटर को बैटरी से क्यों जोड़ूं, मैं एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से भी तो जोड़ सकता हूं। तो सवाल ऐसा भी बन सकता है कि कैपेसिटर कैपेसिटर को अगर हम जोड़ेंगे तो कॉमन पोटेंशियल और ये सारी बातें Q1 डैश बाय Q2 डैश, E1 डैश बाय E2 डैश आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सवाल मैं आप कराऊंगा पर आपको यहां तक की बातें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। शुड आई प्रोसीड फॉरवर्ड? चलिए, तो अब आपको मैं आपको पहला सवाल करवा रहा हूं भाइयों बहनों। आइए इस सवाल को कैसे करते हैं, थ्रू माई ट्रिक और थ्रू फॉर्मूला, हम दोनों करके देखेंगे। पर मेरी ट्रिक से आप जीवन भर के लिए याद कर लोगे कि यार सर ये तो मजा ही आ गया। देखिए, मैं पहले सबसे पहले अपनी ट्रिक से बताऊंगा आपको। सभी लोग सवाल पढ़ेंगे। 2 फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 10 वोल्ट बैटरी। बहुत बढ़िया। 2 फैरेड का एक कैपेसिटर था
इसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, बताओ इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या Q बराबर CV? दिव्यांश दुबे, यार आंसर तो सही दे लो यार, मल्टीप्लाई करना नहीं आता है साला। दिव्यांश दुबे, 10 इंटू 2 20, तो क्या यहाँ 20 कूलम और यहाँ -20 कूलम लिख सकता हूं? इसमें किसी को कोई बुराई और कष्ट तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ इट इज कनेक्टेड विद एन अनचार्ज्ड 3 फैरेड कैपेसिटर। एक मिनट, यहां क्या हुआ सर? यहां से बैटरी हटा दी गई, बैटरी हटाने पे क्या चार्ज खत्म हो जाएगा क्या? क्या बैटरी हटाने पे चार्ज खत्म हो जाएगा? नहीं सर, वो तो चार्ज स्टोर करता है, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा। कितना? 20 माइनस 20। कैपेसिटेंस अभी भी 2 फैरेड ही है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसको किससे कनेक्ट किया? सर इसको कनेक्ट किया 3 फैरेड के कैपेसिटर से। 3 फैरेड का कैपेसिटर चार्ज है अनचार्ज है? बोलो, चार्ज है अनचार्ज है? अरे सर अनचार्ज है। अरे तो अनचार्ज है तो भैया कैसे भी चिपका दो ना। ये लो, पहले बताओ तुम्हें यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? हुई या नहीं? एकदम अच्छे से। ये 2F और 3F समझ में आ गया है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक मिनट सर, आपने बोला था पॉजिटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से। अरे बेटा पर यहां पर तो दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, तो भाई साहब फिर तो आप नीचे वाले को किसी से कनेक्ट कर दो, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। यार हाँ ना बोलो बेटा, क्या मेरी बात याद रही है आपको? बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल बात है। तो एक काम करें, कॉमन पोटेंशियल निकाल लें। अरे हाँ ना बोलो। तो सर आप पहले फॉर्मूले से करवा दो। VCM C1V1, क्या यही आपका C1 है और यही आपका V1 है? अरे यार ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2 हो गया ना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि ये इनिशियली अनचार्ज है। तो VCM C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर Q1 डैश बाय Q2 डैश बराबर C1 बाय C2 से लगा दो ना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स। भाइयों बहनों, सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें रेडियस है, यहाँ पे तो रेडियस ही नहीं है भैया। तो भाई साहब हमें तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात चमक रही है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? बहुत बढ़िया। C1V1, ये C1 ये V1, क्या 20 लिख दूं? C2 3 V2 0 अपॉन C1 प्लस C2 20/5, क्या 4 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल? यार हाना तो बोलो यार, क्या 4 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल? अब आप मुझे बताओ, ये 4 वोल्ट कॉमन का मतलब फाइनली क्या इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा? और फाइनली क्या इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा? कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 है, इसके अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, तो क्या 4 2 जा 8, मतलब इस पर 8 कूलम और -8 कूलम इज द फाइनल चार्ज। यार कभी तो हाँ ना बोलो यार। और इसकी कैपेसिटी नीचे वाले की 3 है, तो भैया इस पर चार्ज 12 कूलम और -12 कूलम। कभी तो हाँ ना बोलो। भारत माता की जय। क्या बात चमकी है सभी को? क्या आंसर आ चुका है? अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बिटूस ट्रिक।
बहुत सिंपल ट्रिक, मास्टर ने ही निकाली है, आ जाओ। इतना सिंपल है कि आनंद आ जाएगा, देखो आप। हाँ भाई, इस पर पहले कितना चार्ज था, ऊपर लिख दो 20 -20, इस पर 0 0। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ ना बोल यार। अरे यार आपको क्या मतलब है, मेरे घर का नाम हो या कुछ भी नाम हो, आपको जो बोल रहा हूँ बिट्टू भैया स्ट्रिक याद कर लो आप। पहले बताओ इनिशियल मैंने बना दिया क्या, बना दिया क्या? क्लियर है सबको? अब इधर सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। क्या ये वाली मेटल प्लेट ये वाली मेटल प्लेट से चार्ज एक्सचेंज कर देगी, क्योंकि कंडक्टर है? ऐसे ये वाली मेटल प्लेट ये वाली प्लेट से चार्ज एक्सचेंज करेगी, क्योंकि मेटल है? बीच में हवा है तो चार्ज हवा में दौड़ के जाएगा नहीं। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसके पास ज्यादा चार्ज है? 20 वाले के पास। किसके पास जीरो चार्ज है, मतलब कम चार्ज है? नीचे वाले के पास। तो एक बात बताओ, चार्ज कहां से कहां बहेगा? यार ये तो बचपन से सीखा है, चार्ज कहां से कहां बहेगा? अरे हाई से लो, 20 से 0। तो एक काम करते हैं, टू मेक द पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात, क्या यहां से क्यू चार्ज बहा दूं? बहा दो सर, इसमें क्या बुरी बात है? तो मुझे बताओ इस पर फाइनल चार्ज क्या बचेगा? 20 - Q। और इस पर फाइनल चार्ज क्या आ जाएगा? Q। यार हाना तो बोलो यार, इस पर 20 - Q बचेगा या नहीं, और इस पर Q आएगा या नहीं? कभी तो हाना बोलो। मजा आ गया सर, वाह वाह। तो अब आप मुझे बताओ, ये क्यू चार्ज इस तरह से बहा है कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, दोनों का सेम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बाय सी। अरे यार पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय सी। तो मुझे बताओ इस वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा फाइनल? 20 - Q बाय इसका सी। इसका सी कितना है भाई? इसका सी है 2। अरे के क्यूब बाय आर इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है यार, हर जगह ही साला के क्यूब बाय आर याद करोगे क्या यार? साला क्यू बराबर सी भी चल रहा है, तुम साला के क्यूब बाय आर घुसा रहे हो यार। अरे मैं क्या बोल रहा हूं उसको फील तो करो। इसका पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होने के लिए कोई चार्ज तो बहेगा ना। लेट द चार्ज फ्लोन बी क्यू। जब चार्ज क्यू बहा तो फाइनली इसके पास कितना बचा? 20 - Q। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 20 - Q बाई 2। अरे Q बाई सी यार, इसका चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस। नहीं आया, नहीं आया। अरे आएगा ना यार, क्या बड़ी बात है। और ऐसे ही इसका इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्या इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q बाय 3? क्या इसका पोटेंशियल Q बाय 3 हो जाएगा? और फाइनली ये क्यू चार्ज इसीलिए तो बहा था, ताकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो, जल्दी बोलो, दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम। क्या बराबर कर दूं? क्या बराबर कर दूं? अरे यार इसमें तो नहीं आने वाला कुछ है ही नहीं भाई। भव्या, दो कैपेसिटर हैं, एक से चार्ज बहा और दूसरे पर चिपका दे, और चार्ज इस तरह से बहेगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल कैपेसिटर में कैसे लिखा जाता है? कैपेसिटर पर पोटेंशियल लिखा जाता है उसका चार्ज अपॉन उसका कैपेसिटेंस। तो चार्ज फाइनली इस पर पहले वाले पर बचा 20 - Q, कैपेसिटेंस 2, और नीचे वाले पे बचा Q बाय 3। अब मल्टीप्लाई कर दे। ओहो हो, क्या चार्ज ट्रांसफर्ड भी निकाल कर लाया है तू? देख सवाल से, मतलब ये सवाल आपको कॉमन पोटेंशियल के साथ साथ एक तीर से 3 आवाज देगा। देख ध्यान से, कितना चार्ज बहा? 12। तो सोच पहले कितना था? 20। तो फाइनली क्या बचेगा सर? फाइनली इस पर बचेगा 8 -8, और सर यहां आ जाएगा 12 -12।
सियावर रामचंद्र की जय। क्या मेरी बात तुझे चमकी है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब तू देख, इससे तेरे को दो फायदे हुए। एक तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ तू वो निकाल पाया, दूसरा तू कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकता है। बताऊं कैसे? देख, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2, इसकी कैपेसिटी कितनी है 3, तुझे इसका चार्ज पता है, तुझे इसकी कैपेसिटी पता है, तो फॉर्मूला बना V बराबर Q बाय C, दैट इज 4 वोल्ट। इससे निकाल ले इसका V, बोल सर इसका V 12/3, देख 4 वोल्ट, देख आ गया कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट। देख, तुझे साला सॉल्व करने की, तुझे VCM याद ही नहीं करना है, VCM याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात चमकी है भाइयों बहनों। इट इज नोन एज बिट्टू ट्रिक, जो एक नहीं दो चीज निकाल कर देगी, चार्ज ट्रांसफर्ड, फाइनल चार्ज एंड पोटेंशियल। हाँ के ना? हाँ भैया हाँ, ना तो हो ही नहीं सकता जीवन में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। मैं अब थोड़े ट्विस्ट दूंगा सवालों में, अब आपको समझना होगा, अपनी अपनी फोकस कैपेसिटी बढ़ाओ, जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। 2 farad and 3 farad capacitors are charged to 5 volt and 10 volt respectively. सबसे पहले 2 farad को चार्ज करते हैं 5 वोल्ट से, तो बोलो क्या डायरेक्ट इस पर 10 और -10 चार्ज दे दूं? अब तो समझ में आ रहा होगा, 10 और -10 चार्ज दे सकता हूं स्पीड से। और 3 वाले को चार्ज करते हैं 10 वोल्ट से, तो क्या यहां पर 50 और -50 चार्ज दे दूं? अबे सॉरी, 30 और -30 चार्ज दे दूं? क्या ऐसा बना दूं मेरे भाइयों बहनों? बहुत बढ़िया। अब क्या बोला? नाउ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। देख, इन्होंने पिछले सवाल में पोलैरिटी की चर्चा नहीं की थी, पर इस बार साला पोलैरिटी की चर्चा कर दी, क्योंकि साले दोनों चार्ज हैं। अब तू मुझे एक बात बता, मैं क्या करूंगा? पहले मैं बड़ा चार्ज वाला ऊपर बनाऊंगा, छोटा वाला चार्ज नीचे बनाऊंगा। 30 -30, 10 -10। बिट्टू स्ट्रिक, बता चार्ज कहां से बहाएगा? अरे सर यहां से बहा दो Q, तो फाइनल चार्ज बोल, क्या यहां बचेगा 30 - Q? और सोच यहां क्या हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा फाइनल चार्ज 10 + Q। यार कभी तो हाँ ना बोलो यार। अब तू मुझे बता, क्या फाइनल पोटेंशियल इसका 30 - Q/3, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 3 है, और बराबर हो जाना चाहिए 10 + Q / 2, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 2 है। कर दे मल्टीप्लाई। 30 दूनी 60 -2Q, 30 3 30 + 3Q। 60 में से 30 गए तो बचे रे 30 = 5Q, Q = 6 कूलम। भारत माता की जय। क्या 6 कूलम चार्ज बहेगा? अरे यार हाना तो बोलो भैया। अगर आप मॉड्यूल देखोगे या कहीं रिफ्रेशर्स में ऐसे सवाल देखोगे, या आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखोगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें फील थोड़ी सी कम आएगी। इसलिए बोल रहा हूं मजा आ जाएगा आप अगर आप फील करोगे तो इस बात को। अब आप बताओ Q बराबर 6 कूलम। अब अगर Q बराबर 6 कूलम हो गया तो फाइनल स्थिति बताओ रे, फाइनल स्थिति बताओ। सर 30 में से 6 गया तो यहां बचा 24, तो यहाँ -24, और सर यहाँ आ गया 16, और यहाँ -16। तो एक कॉमन पोटेंशियल चेक कर दो। सर यहाँ कॉमन पोटेंशियल आ रहा है 8 वोल्ट, और यहाँ भी आ रहा है 8 वोल्ट। सियावर रामचंद्र की जय। क्या तू कैपेसिटर कैपेसिटर फील कर पा रहा है? हाँ सर मजा आ गया, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, स्पीड से करते हैं आइए। A capacitor of capacitance 3 microfarad is charged by source of 6 volt। ठीक है, ध्यान से सुनिए जो जो पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन, एक कैपेसिटर है साहब 3 माइक्रोफैरेड का, इसको 6 वोल्ट से चार्ज किया, तो राजा बेटा इस पर चार्ज आएगा Q बराबर CV। इस बार माइक्रो है, ध्यान रखना।
18 कूलम नहीं, इस बार इस पर चार्ज आएगा 18 माइक्रोकूलम और माइनस 18 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको जम के क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ द सोर्स इज डिस्कनेक्टेड and then capacitor is connected to another capacitor of capacitance 6 microfarad. This is a question from exercise 3. भैया आ जाओ। एक मिनट। 6 माइक्रोफैरेड चार्ज है अनचार्ज है? 6 माइक्रोफैरेड चार्ज है अनचार्ज है? अनचार्ज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या ऊपर लगा दूं 18 माइक्रोकूलम माइनस 18 माइक्रोकूलम? ऊपर हमेशा वही कैपेसिटर बनाना जिस पर चार्ज ज्यादा हो। नीचे आ जाओ रे। 0 0। हाँ भाई, चार्ज कहां से कहां बहेगा बोलो? बहा दूं यहां से क्यू। तो बोलो यहां कितना बचा? 18 माइक्रोकूलम माइनस क्यू, और यहां क्या आया? क्यू। तो बोलो क्या पोटेंशियल बराबर कर दूं? कर दो। 18 माइनस क्यू बाय 3 माइक्रोफैरेड अपॉन क्यू बाय 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड ने माइक्रोफैरेड को मार दिया। यहां माइक्रोकूलम में ध्यान रखना। तो इधर गया 18 इंटू 6, मतलब सारा चार्ज माइक्रो में आएगा। माइनस 6Q इज इक्वल टू 3Q। तो 18 इंटू 6 बराबर 9Q। तो जरा चेक करना रे। जब घर की रौनक बढ़ानी हो। माइक्रोकूलम, क्या 12 माइक्रोकूलम इज द आंसर? क्या 12 माइक्रोकूलम चार्ज बहेगा? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अनचार्ज से कैसे पता चला? अबे 6 माइक्रोफैरेड के बारे में सिर्फ उसकी वैल्यू दे रखी है, उसके कोई चार्ज नहीं दे रखा, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, तो हम तो यही मानेंगे ना कि वो अनचार्ज है। हाँ ना, तो बोल यार। बहुत बढ़िया। क्यों आ गया 12 माइक्रोकूलम। तो मुझे बता इस पर फाइनली कितना बचेगा अगर तू नया डायग्राम बनाएगा? तो यहां बचेगा 6 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम। किसी को कोई बुराई और कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छे से फील आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल दिया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन। अच्छा जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी देनी है आपको बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, यू इनिशियल इज हाफ सी इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V2 इनिशियल का स्क्वायर। भाई हाफ पहले वाले का C बोलो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो सर 6 वोल्ट, मतलब 36 प्लस हाफ C2 बोलो रे। C2 है अपना 6, पर इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो भैया क्योंकि अनचार्ज है, तो बेटा आंसर आया ये हो गया 18। देखना 54 माइक्रोजूल। ये यू इनिशियल है, चेक करो क्या यू इनिशियल समझ में आई है? बहुत बढ़िया। इसके बाद यू फाइनल यार खुद से कर लो ना। हाफ C2 C1 VCM का स्क्वायर प्लस हाफ C2 VCM का स्क्वायर। ओ ये VCM क्यों लिखा मैंने? ओ मेरे भैया ये VCM क्यों लिखा रे मैंने? अबे फाइनली जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो फाइनल जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा ना भैया। तो फाइनली पोटेंशियल सेम रहेगा, तभी तो मैंने VCM का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। नहीं तो V1 V2 लिखता कभी तो। हाँ ना बोलो मेरे भाइयों बहनों। तो आ जाओ। C1 is 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू VCM। अब यार कॉमन कैसे निकालें? कॉमन तो बड़े आराम से निकाल लोगे। पहला वाला है 3, दूसरा वाला है 6। मेरे हिसाब से इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल 2 वोल्ट आ रहा है और इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल 2 वोल्ट आ रहा है। भैया कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। Q बराबर CV लगा लो, तो V बराबर Q बाय C से पोटेंशियल आ जाएगा 2 2 वोल्ट दोनों पे।
तो मजा आ गया। लो बीसीएम बोलो रे, 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या सॉल्व करना आता है? क्या सॉल्व करना आता है? प्राची भारती, माइक्रोकूलम में चार्ज है। अगर यूनिटों में फंसोगे तो जीवन बहुत अजीब लगेगा। है यूनिट आनी चाहिए। 11वीं क्लास में यूनिट बहुत पढ़ाई है सबको, घुसा देंगे मिला के। यूनिट नहीं बता पा रहे, अबे माइक्रो में चल रहा है सब, तो एनर्जी भी माइक्रो में आएगी। 10 की पावर -6 चल रखा है ना मैंने। काटा बीटी कर लो यार, कितनी आ रही है रे? टोटल बोलो टोटल। 36 12, वाह गजब। क्या कैलकुलेशन है तुम्हारी, भगवान कसम 100 रुपए देने का मन करता है। 100 रुपए सबको जिनकी 36 और 12 आ रही है मास्टर की तरफ से। 18 माइक्रो जूल इज द आंसर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आपको लेक्चर के बीच में क्या हो जाता है। अरे यार आप ही की वजह से हो रहा है। जो भी मेरे जो भी होगा ना, एमईबी जिम्मेदार होगा, लिख के जाऊंगा पेपर पे। एमईबी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन ऑफ मी माइंड। पढ़ ले, आगे बढ़ जाओ भैया। सवाल समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भैया। एक्सरसाइज 3 का सवाल है, आ जाओ सवाल सुनो। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C। सवाल सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C आर चार्ज्ड बाय सेम पोटेंशियल V। ठीक है जी, तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को V पोटेंशियल से चार्ज कर देते हैं। और दूसरे वाले को भी चार्ज करो रे। क्या 2CV और CV चार्ज आ जाएगा? बहुत बढ़िया। नाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सवाल सुनना, नाउ द कैपेसिटर मतलब अब इसको यहां से हटा दिया तो इसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही इसका चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, 2CV माइनस 2CV। बेटा अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे जो बच्चे, उनको एकदम फील आएगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे इन दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को ज्वाइन कर देता तो क्या कोई चार्ज बहता? नहीं, नहीं बहता। क्यों नहीं बहता? क्योंकि आप दिमाग लगाओ, इसका भी इनिशियल पोटेंशियल V है और इसका भी इनिशियल पोटेंशियल V है, क्योंकि एक की कैपेसिटी C और एक की कैपेसिटी 2C है। तो जब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज अभी नहीं बहेगा, क्योंकि हमने दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज किया है। मेरी बात चमक रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब हम सवाल पढ़ते हैं। क्या चार्ज बढ़ाने के लिए देखो सवाल में क्या चेंजेस दिए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Now the capacitors are connected together and a medium of dielectric constant K and a medium of dielectric constant K is inserted in the capacitor of capacitance C। ओ हो, मतलब इस कैपेसिटर को भाई साहब इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अरे भर दिया तो भर दिया रे, भर दिया तो भर दिया, इसमें क्या बुरी बात? पहले बताओ, क्या इसका कैपेसिटेंस अभी भी C रहेगा कि KC हो जाएगा? जल्दी बोलो, कैपेसिटेंस C रहेगा कि KC हो जाएगा? बोलो, फील कर कर बोलना, जबरदस्ती मत बोलना। KC हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
कैपेसिटेंस हो जाएगा केसी। किसी को कोई डाउट या परेशानी तो नहीं? बहुत बढ़िया, कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है सर, मजा आ गया। आगे बढ़िए सर, आप मुझे बताओ क्या चार्ज में कोई परिवर्तन आएगा? चार्ज में, अरे भैया चार्ज में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अभी कैपेसिटर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। कैपेसिटर तो देखो ना, उसने क्या बोला, द टू कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी एंड 2C आर चार्ज्ड बाय द सेम पोटेंशियल। चार्ज करने के बाद इस कैपेसिटर को हटा दिया और इस कैपेसिटर को भी हटा दिया। अब हटा दिया तो इस पर चार्ज जो है बेटा वो तो स्टोर्ड रहेगा ना, वो थोड़ी बदलेगा। वो तो तब बदलेगा जब आप इसको किसी बैटरी या किसी और कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे। तो बेटा चार्ज नाम की चीज सीवी माइनस सीवी तो यही रही, तो यही रही, हाँ ना बोल यार। और अगर नीचे वाले की स्थिति देखें तो नीचे वाले में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, उसमें तो चार्ज अभी भी 2CV और -2CV है, क्योंकि नीचे वाले को तो छेड़ा ही नहीं है। नीचे वाले को तो छेड़ा ही नहीं है, उसने छेड़ा किसको है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। अब आपसे पूछा है देन फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल, देन फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी यह काम कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से ये काम कर सकते हैं। क्या आप फॉर्मूला बताएंगे? अच्छा ये बताओ, इन्होंने ये तो बोला ही नहीं है पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो बोलो, तो बोलो क्या करूं? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव को पॉजिटिव से मान लूं? सवाल खत्म, सवाल खत्म। अब आप ध्यान से सुनना, अब आपसे यहां पर फाइनल चार्ज नहीं पूछा, आपसे सिर्फ कॉमन पोटेंशियल पूछा है। तो आप बिट्टू भैया ट्रिक लगाओगे या सिंपल VCM का फॉर्मूला लगा दोगे? यार आपसे फाइनल चार्ज पूछा होता तो आप बिट्टू भैया की ट्रिक लगा के, मेरी बात सुनो, सवाल आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल का आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को कम टाइम में करना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले सवाल में भाई ने फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा था, तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर के लिए भैया बिट्टू की ट्रिक लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि उस ट्रिक से VCM और चार्ज दोनों निकल कर आ जाता था। आप चाहो तो यहां पर भी ये ट्रिक लगा लो, मुझे कोई बुराई नहीं है, पर आपको ये बात की फील आनी चाहिए कि मास्टर क्या कह रहा है, आपको स्पीड से सवाल करना आना चाहिए। तो बोलो VCM का फॉर्मूला, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या ये C1V1 वॉज द इनिशियल चार्ज? क्या C2V2 भी अपना इनिशियल चार्ज है? तो देखो चार्ज में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं, CV प्लस 2CV। अरे यार C1 है C, V1 है V, C2 है 2C, V2 है V। देखो ना इनिशियल तो यही था ना राजा बेटा, अरे यार इनिशियल तो यही था ना मेरे लाल यार। तो देख अपॉन C1 प्लस C2। अब बता C1 कितना? सर C1 KC, C2 कितना? सर 2C। तो अगर आप जोड़ोगे तो बताओ, C ने C से मार दिया, तो V प्लस 2V दैट इज 3V अपॉन K प्लस 2। सियावर रामचंद्र की जय। आप चाहें तो यह सवाल एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 178 पे देख सकते हैं। सलोनी सिंह, आपका बहुत बढ़िया डाउट है। किसी बच्चे ने पूछा आपने C1 को KC क्यों लिया? अरे मेरे बेटा उसने बोला है अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद दोनों को जोड़ दिया गया, तो राजा बेटा जब दोनों को जोड़ दिया गया तो जो कैपेसिटेंस है वो तो C1 C2 अब यही लूंगा ना, KC और 2C। क्योंकि न्यूमरेटर में क्यों नहीं लिया? वेरी गुड सलोनी बेटा,
अगर आपको लास्ट क्लास की बात याद है तो ये जो C1V1 था, ये जो C2V2 थे, दीज वर द इनिशियल चार्जेस। आपने मतलब कन वाली क्लास नहीं पढ़ी, मैं आपको पीछे की क्लास में लेके जाना चाहता हूं। रुको, देखो देखो देखो, ये देखो VCM, ये देखो। सवाल अगर आप ढंग से देखोगे और आप मेरी क्लास को ढंग से पढ़ोगे तो VCM पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस आफ्टर कनेक्शन। यार कभी तो हाँ ना बोलो, ये बात भी तो याद रखनी है। अब तो VCM समझ में आया कि फॉर्मूला काम कैसे करना है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बोलता हूं, बहुत बढ़िया, मैं आपको यहां पर बात बोलता हूं। डू दिस क्वेश्चन बाय बिट्टूस ट्रिक। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बिट्टू भैया की ट्रिक से करके भी बताएं, फाइनल चार्ज भी, फाइनल चार्ज भी बताएं और फाइनल पोटेंशियल भी बताएं। क्या आपके लिए होमवर्क है? क्या आप कर लेकर आएंगे? क्या आप प्रूफ करेंगे कि हाँ सर हम कर सकते हैं? वेरी गुड बेटा। तो मैंने आपको वर्सिटैलिटी बता दी है, कब आपको आपके फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है और कब आपको चार्जेस का फॉर्मूले में कैसा इस्तेमाल करना है। मेरी बात याद रहेगी बेटा? शुड आई प्रोसीड फॉरवर्ड? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल सुनना फिर से, अगेन अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। यू हैव टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, बहुत बढ़िया। वन ऑफ देम इज एयर फिल्ड, मतलब बीच में हवा है, एंड अदर इज फिल्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बहुत बढ़िया, पहला वाला हवा है और दूसरे वाले में कैपेसिटेंस भरा है। तो बताओ, एक की कैपेसिटी C तो दूसरे की बोलो। अरे यार, एक की कैपेसिटी C तो दूसरे की बोलो KC। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह वाह, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं एमबीबी के छात्र छात्राओं, आनंद आ रहा है मुझे। एयर फिल्ड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय V पोटेंशियल एंड मीडियम फील्ड कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ओहो हो, एयर फील्ड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय V पोटेंशियल, मतलब इस पर चार्ज आ जाएगा CV माइनस CV, एंड मीडियम फील्ड कैपेसिटर इज अनचार्ज, और मीडियम फील्ड कैपेसिटर KC जो है वो अनचार्ज है। यहां तक सवाल क्लियर है? एकदम फील के साथ क्लियर है कि हाँ सर मजा आ रहा है, बाबा आगे बढ़ो। When two capacitors are connected together, then their common potential is V dash. Find the value of K. क्या सिर्फ कॉमन पोटेंशियल पूछा है, फाइनल चार्ज पूछा ही नहीं है? अरे तो मुंह पे मारना आंसर, सीधा फॉर्मूला लगा VCM। मैं क्या बोल रहा हूं, बिट्टू भैया की ट्रिक लगाओ, मना नहीं कर रहा, पर उसमें ना थोड़ा सा क्यों बहाना पड़ेगा, फिर लंबा काम करना पड़ेगा, चार्जेस पोटेंशियल बराबर करना पड़ेगा, फिर क्यों निकालना पड़ेगा, कल को इक्वेशन में मिस्टेक हो गई तो परेशानी हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपको फॉर्मूला पता है, जब फाइनल चार्ज, वेरी गुड वीरेश्वर, नाउ यू गॉट इट, फाइनल चार्जेस अगर पूछे हो तो लगाओ ना यार, अदरवाइज तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो साला। तो आप मुझे बताओ, क्या फाइनली कुछ ऐसा है? ये C, ये KC, यहां चार्ज था C, यहां चार्ज था 0। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर वाला टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बोलो रे, CV प्लस 0 अपॉन C प्लस KC। C ने C को C से मार दिया, आंसर विल बी V अपॉन K प्लस 1। बोलो भारत माता की जय। क्या बात क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भैया। अपन कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, हलवा बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छों को नहीं आता है, अच्छे अच्छों को नहीं आता, मैं कह रहा हूं। अगर आपके सीनियर हो आप उनसे पूछना।
अरे फॉर्मूला लगाया मैंने यार, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अब आप इसको बिट्टू भैया की ट्रिक से करके बताओ। लो मरो मरो, करो बिट्टू भैया की ट्रिक से भी आओ। 100 रुपए लगेंगे अलग से, 100 रुपए लगेंगे अलग से। इस पर चार्ज है CV, इस पर चार्ज है 0। बताओ कितना चार्ज बाहू और कहां से बाहू, जल्दी बोलो। तो यहां बचा CV माइनस Q और यहां चार्ज आ गया Q। इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी थी KC। तो बोलो फाइनल चार्ज CV माइनस Q बाय C बराबर क्या Q बाय KC कर दू? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे निकाल रहे हैं दिव्या, निकाल रहे हैं बेटा, निकाल रहे हैं। 2 मिनट तो रुको बेटा, सब निकाल रहे हैं। रुको तो सही, रुको जरा, आओ मल्टीप्लाई करो रे। तो CV माइनस क्यू इंटू के सी बराबर Q इंटू सी। तो देखो C C कैंसिल, तो यहां बचा CV माइनस क्यू इंटू के बराबर Q। यहां बचा CV, यहां बचा के सी वी माइनस क्यू के इज इक्वल टू क्यू। यहां बचा के सी वी इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू क्यू। तो क्यू आया के सी वी अपॉन के प्लस 1। ये आया क्यू, ये क्यू आया है नहीं आया? अब अगर ये क्यू आ गया तो इससे कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। बोलो पोटेंशियल क्या होता है? क्यू बाय सी, सी इसका क्या है? के सी। तो बोलो क्यू क्या है? के सी वी अपॉन के प्लस 1 इंटू 1 बाय के सी। खुबाच खुबाच, ये लीजिए v अपॉन के प्लस 1। भारत माता की। अरे लगेगी यार, हर जगह लगेगी, तेरे को टेंशन ही नहीं करनी है। देख v अपॉन के प्लस 1 ले आया तू, देख। अब k की वैल्यू पूछी है तो लगा दे k की वैल्यू। अरे k की वैल्यू पूछी है तो k की वैल्यू निकाल लो ना यार, क्या बड़ी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है v डैश, v डैश इज इक्वल टू v अपॉन k प्लस 1। तो k की वैल्यू k प्लस 1 इज इक्वल टू v बाई वी डैश और k इज इक्वल टू v बाई वी डैश माइनस 1। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, समझ में आना चाहिए। सॉल्व वॉल्व तो करते रहना है यार। अब तो ट्रिक पे भी कॉन्फिडेंस है। अरे सर कर देंगे। तो आपने कैपेसिटर बैटरी सवाल करा, आपने कैपेसिटर कैपेसिटर को जोड़कर सवाल करा, आपने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल के दूसरे कैपेसिटर को जोड़ के भी सवाल कर लिया है। और क्या चाहिए भाइयों बहनों, यू आर रॉकिंग इट एनीवे। एक्चुअली ये कैपेसिटर का बेस है। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अगला सवाल। टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। भाई साहब स्फीयर वाला सवाल आ गया, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, भाई साहब R1 1 सेंटीमीटर, R2 2 सेंटीमीटर। अरे विनय SK क्या होता है? आर चार्ज विद द चार्ज ऑफ 150 माइक्रोकूलम सेपरेटली। मतलब Q1 भी 150 माइक्रोकूलम, Q2 भी 150 माइक्रोकूलम। देखो क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है भैया, एक गोले को दूसरे गोले से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ाई को टेंशन ही नहीं है। कॉमन पोटेंशियल, ओ भैया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो फटाफट, यहां तो फॉर्मूला लगा दूं। टोटल चार्ज 300, अबे यार टोटल चार्ज ऑलरेडी 300 है ना, अपॉन C1 प्लस C2। ओए C1 C2 क्या लिखूं राजा बेटा? C1 C2 सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये लो, ये आपका VCM आ गया। यार सॉल्व तुम्हें करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ माइक्रोकूलम लो, माइक्रोकूलम ले लो, माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? VCM यार स्पीड से करते हैं ना यार, अब टाइम पास सवाल हो गया ये। चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्शन। अच्छा जी, इस पर 150 था पहले, इस पर भी 150 था पहले। बोलो Q1 डैश बाय Q2 डैश, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट।
क्या इट विल बी R1/R2 दैट इज 1/2। अरे सर रेशियो तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जम के समझाया है। ओए टोटल चार्ज के कितने टुकड़े, ओए टोटल चार्ज के कितने टुकड़े, 3। टोटल चार्ज कितना है सर, टोटल चार्ज है 300। 300 के 3 टुकड़े करो भैया, 100 100 100। तो भैया पहले वाले को Q1 डैश विल बी 100 कूलम, Q2 डैश विल बी 200 कूलम। बोलो भारत माता की जय। क्या बात क्लियर? एक मिनट, अबे तुम जबरदस्ती जय तो नहीं बोल रहे हो, तुम्हें फील आ रहा है ना भाई साहब? मैंने घूसा मार देना है साला। हाँ साला, एक तो खुद ही जय 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 चल रहा हो साला। फ्लो ऑफ चार्ज, अरे यार पहले 150 था, अब इस पर फाइनली रह गया, अब इस पर फाइनली रह गया 100, और यहां हो गया 200। तो क्या फ्लो ऑफ चार्ज 50 ही तो होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर 50 माइक्रो कूलम। माइक्रो है रे माइक्रो। बहुत बढ़िया। क्या यहां तक की बात क्लियर है? एकदम अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आप एक बात बताओ, जब एक कैपेसिटर को, जब एक कैपेसिटर को आप एक कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, जब आप एक कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तब भी तो चार्ज बहेगा यार। चार्ज बहेगा तो तारों में से बहेगा, और तारों में से बहेगा तो यार हीट लॉस तो आएगा। अब हमने वहां पर, जब हम कैपेसिटर बैटरी पढ़ रहे थे, तब हीट लॉस का फॉर्मूला बोलो सर। हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कुछ याद है? कनिष्का चौधरी आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, माइनस के बाद ब्रैकेट चलेगा। अगर तुम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, सारे आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस में दिमाग घूम जाएगा, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाना। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्शन में बैटरी की जरूरत पड़ती है क्या? जब आप कैपेसिटर एक कैपेसिटर से जोड़ते हो तो क्या बैटरी की जरूरत पड़ती है क्या? तो जब चार्ज बहेगा तो क्या बैटरी की जरूरत पड़ती है क्या? अरे मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे चार्ज बहेगा तो क्या बैटरी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, बैटरी की जरूरत थोड़ी पड़ती। कैपेसिटर को पहले चार्ज करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है, फिर जब आप एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ते हो और जब चार्ज बहता है, क्या तब बैटरी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो आप मुझे बताओ, इसी फॉर्मूले से अगर मेरे को हीट लॉस कैपेसिटर कैपेसिटर के लिए निकालना हो, तो क्या वर्क डन बाय बैटरी तो जीरो कर दूं, क्योंकि यहां तो वर्क डन ही नहीं है, क्योंकि यहां तो बैटरी नहीं है। तो क्या माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसका मतलब हीट लॉस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हाँ ना बोलो, क्या ये हीट लॉस का फॉर्मूला आ गया? अब तो क्या है, यू इनिशियल क्या थी, यू इनिशियल क्या थी, यू इनिशियल थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। यू फाइनल हाफ C1VCM स्क्वायर प्लस हाफ C2VCM स्क्वायर। अब यू इनिशियल में से यू फाइनल को माइनस कर दो तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा मैं, उसमें फिर VCM की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। आपको हीट लॉस का फॉर्मूला कैसे आया मैंने बता दिया है। हीट लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये तब लगाना है जब पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, और नीचे वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। प्लीज ये दोनों फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा नीट में, अगर आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड।
तो भैया एक मिनट, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। सर हमने जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने वाले सवाल किए थे तब हीट लॉस का फॉर्मूला था वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, ब्रैकेट में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पर सर जब हम कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तब सर हीट लॉस का फॉर्मूला आपके सामने, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जब लाइक पोलैरिटीज कनेक्टेड है, एंड हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर जब अनलाइक पोलैरिटीज से कनेक्टेड है। V1 V2 आर इनिशियल पोटेंशियल्स, ये तो खैर आपको याद ही है, बस एक रट्टू बात है जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया। तो ये खत्म होता है आपका कैपेसिटर कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। अब हम एक छोटा सा सेक्शन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मिक्सिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज कर सकते थे। अच्छा एक मिनट इधर आओ, एक मिनट इधर आओ रे, इधर आओ, ध्यान से सुनना। हाँ ये सवाल, इधर सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो इधर। अगर आपसे पूछता वो थर्ड पार्ट में हीट लॉस, तो आप क्या करते, तो आप क्या करते? हीट लॉस पूछता, कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, सर फॉर्मूला लगा देते, अभी वाला फॉर्मूला लगा देते, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें सर V1 V2 जीरो है तो यहाँ V2 जीरो लगा देते, और क्या आप हीट लॉस का फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि चार्ज बहेगा तो जिस तार में चार्ज बहेगा उसमें हीट तो बहेगी। तो ऐसे सवाल में अगर थर्ड क्वेश्चन हीट लॉस का आ जाए बेटा तो आपको वो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। आज मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क दे दूंगा जिससे आपको वो फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊं मेरे लाल, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया बाबा। अब तू देख, एक बहुत बेकार टॉपिक, एक बहुत छोटा टॉपिक जिसको मतलब मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, पर फिर भी बोल देता हूँ कि ठीक है पढ़ लो। आप एक बात बताओ, आपने वॉल्यूम तो कंजर्वेशन सीखा है ना, चार्ज कंजर्वेशन सीखा है ना, तो बस ये उसी का एक उदाहरण है जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी एप्लीकेशन ले ली है। An identical mercury drops are mixed to form a big drop। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर मर्क्यूरी ड्रॉप का चार्ज मान लो स्मॉल क्यू 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 स्मॉल क्यू। तो मुझे बताओ टोटल इनिशियल चार्ज क्या एन क्यू हो जाएगा, क्यू इनिशियल। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये शायद आपने फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन में ड्रॉप्स को आप जोड़ते होंगे, याद हो तो उनकी सरफेस एनर्जी आप बराबर कर देते थे, उनका वो क्या बोलते हैं वॉल्यूम कंजर्व करके रेडियस निकाल लेते थे नई वाली ड्रॉप का, और फिर नई वाली का रेडियस निकाल के अपना काम हो जाता था। बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज क्यू है, तो क्या क्यू फाइनल इसका क्यू है, तो क्या आप क्यू इनिशियल क्यू फाइनल को बराबर कर दोगे, हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, हर ड्रॉप का रेडियस आर है, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस आर है, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। क्या ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया? फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यार, टाइम पास कर रहा हूँ यार प्लीज। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो साला पहले एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस सी इनिशियल था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, फाइनल ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब अगर आप स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिश्ता निकाल लोगे तो क्या आप कैपेसिटेंस में रिश्ता निकाल लोगे, हाँ ना बोले यार। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे, इसमें क्या बड़ी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू बाय इसका रेडियस का स्क्वायर, अब ई फाइनल हो जाएगी के कैपिटल क्यू बाय आर का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? होगा। पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल था के क्यू बाय स्मॉल आर, फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाय आर। मैं एक ड्रॉप और एक बड़ी ड्रॉप को कंपेयर कर रहा हूं। अब क्या है, आ जाओ देखो, वॉल्यूम कंजर्वेशन से क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो ये बात तो बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि सारे फॉर्मूले स्मॉल आर और कैपिटल आर के बेस्ड हैं। सारे फॉर्मूले, जब सारे फॉर्मूले स्मॉल आर और कैपिटल आर के बेस्ड हैं, तो आप देखो बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का Q इज इक्वल टू NQ हो जाएगा। अगर आप सिग्मा देखोगे तो देखो सिग्मा, सिग्मा बताता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछूं सिग्मा इनिशियल, तो सर सिग्मा इनिशियल था Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सर सिग्मा फाइनल, सर सिग्मा फाइनल Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो रेशियो ले लो, सिग्मा इनिशियल अपॉन सिग्मा फाइनल इज इक्वल टू Q बाय Q इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या अब आप सॉल्व कर लोगे? अरे हाँ ना तो बोलो यार, सॉल्व भी तो करना है। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 में ऐसा क्वेश्चन है प्रिंस बेटा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो और वैसे ही पोटेंशियल का रेशो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हर चीज डिराइव करने की नहीं होती बेटा, आपको बस ये बात याद रखनी है, और अगर आ जाए तो आप याद कर लेंगे। डाई इलेक्ट्रिक बताएंगे अभी आपको, वैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था राजा बेटा। डाई इलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर होता है, वो कैपेसिटर को सपोर्ट करने में मदद करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बताओ ये रट्टू कहानी याद रख लोगे? सवाल करना तुम तो डायरेक्ट, उससे ज्यादा फील आ जाएगी। तुम चाहो तो एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, इसको ट्राई करना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ सवाल को, आज आप इसको ट्राई करना। सवाल है, अगर आप चाहो तो निकाल लो, लाओ पेज नंबर 144। यार एक तो मेरे साथ जब पढ़ो ना तो मॉड्यूल साथ में रखा करो, अगर मॉड्यूल साथ में नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा यार। मैं पूरा क्लास में कराता हूँ हर चीज, उसमें मॉड्यूल साथ में रखा करो। पेज नंबर 144 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बिगिनर बॉक्स 1। सवाल सुनो, 8 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा सबका रेडियस सेम है, कैरीज इक्वल चार्ज Q, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। कोई टेंशन नहीं है, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। अरे तो डिस्कस कर रहा हूं ना, क्या टेंशन है, कर लेने दो ना। तो मुझे बताओ क्या 8Q इज इक्वल टू कैपिटल Q हो जाएगा पहला? हाँ सर हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे बोलूं क्या 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कर सकता हूं वॉल्यूम कंजर्वेशन से? सर कर सकते हो, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। तो मुझे बताओ क्या आर क्यूब बराबर 8R क्यूब, मतलब क्या आर बराबर 2R? क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप एज कंपेयर टू द ईच इंडिविजुअल ड्रॉप। भैया ईच इंडिविजुअल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस था क्या वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था? हाँ, और इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की जगह अगर तू 2R रख देगी तो 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ सी इनिशियल हो जाएगा। खत्म, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे सवाल कर लेगा ना भाई, प्लीज कर लेगा ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं। मैं क्या छोड़ता नहीं हूँ, टॉपिक अपन सब पढ़ेंगे बेटा, चाहे हलवा हो या कैसा भी, आना चाहिए। बेटा अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ना, अगले 10 मिनट प्लीज पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक सेक्शन चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास है या नाटक मत करो, 5-7 मिनट तो मैं ऊपर पढ़ाऊंगा। देखो आज मैं से भी मैं एक्स्ट्रा तो ले नहीं पा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटर में ये अपने आप में एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेक्शन आता है डाइलेक्ट्रिक, इसके बाद एक सेक्शन आता है डाइलेक्ट्रिक, और इसके बाद आता है आरसी सर्किट, बस और चैप्टर खत्म। 3 टॉपिक बचे हैं अपने कैपेसिटर में। आज के बारे बुधवार, गुरु शुक्र और शनि पूरी कोशिश करेंगे इसको निपटाने की, ताकि हम सोमवार से राजा बेटा मैग्नेट शुरू कर सकें। क्या बात याद रहेगी? तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको एक कैपेसिटर दिया हो इनिशियली, मान लो आपको एक कैपेसिटर दिया है साहब, ये
इसका कैपेसिटी, इसके बीच की दूरी d है, प्लेट एरिया a है, इस पर चार्ज q है, पोटेंशियल इसका v है, कैपेसिटेंस इसका c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी दे रखा है। ये सब इनिशियल कंडीशन है। क्या मीडियम में कैपेसिटर, ये याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a बाई डी, ठीक है। क्या q बराबर cv याद रखोगे? हाँ हाँ सर याद रहेगा। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है अगर हवा होती तो, और अगर हवा नहीं होगी और मीडियम होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट आर भी आ जाएगा। तो देखो ये मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर लगाओ या क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये कुछ भी मत याद करो, कुछ भी मत याद करो साला, सवाल आएगा उस हिसाब से देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। ध्यान से देखो, मैं आपको एक सवाल देता हूं जो कि बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मैं एक टॉपिक समझाऊंगा। 5-7 मिनट सुन लो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मुझे भी पता है तुम्हारी क्लास है, पर फर्स्ट क्लास में एनर्जी रहती है, इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। आपकी मर्जी फिर आपको करना है या नहीं करना। यार आपके पास एक कैपेसिटर था जिसके बीच की दूरी d थी, जिसका प्लेट एरिया a था, और हवा में मतलब एयर फील्ड है। बहुत बढ़िया सर, एयर फील्ड है। अब एयर फील्ड है तो आप मुझे इसका c बोलो। सर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं, ठीक है। आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया V वोल्ट की बैटरी से, तो बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? सर बहुत सिंपल है, CV माइनस CV, ठीक है सर। नाउ बैटरी इज रिमूव्ड, नाउ बैटरी इज रिमूव्ड। अब बैटरी हटा दी तो मुझे बताओ क्या कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? बैटरी हटा दी है सर, जीवन भर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर स्थिति बनी तो क्या फाइनली आपका कैपेसिटर अब ऐसा दिखेगा, चार्ज CV माइनस CV, प्लेट एरिया A, बीच की दूरी d, क्या चार्ज कांस्टेंट है? ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन था, आपका चार्ज कांस्टेंट है, बात समझ में आ गई। 2 मिनट सुनना। नाउ डाइइलेक्ट्रिक is filled in the capacitor completely। अच्छा जी, अब इस कैपेसिटर के अंदर क्या भर दिया गया? डाइइलेक्ट्रिक। मेरा पहला सवाल, हाँ डाइइलेक्ट्रिक बोल दो, मीडियम बोल दो, एक ही बात है। मेरा पहला सवाल डाइइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, मेरा पहला सवाल फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। अबे चार्ज तो वही रहेगा, यही तो बात चल रही है। चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने उस कैपेसिटर को किसी से कनेक्ट नहीं किया है। जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चार्ज अभी भी CV और माइनस CV रहेगा। यही तो बात है। आपसे अब सवाल पूछेंगे Q क्या होगा, V क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। C फाइनल बोलो, फाइनल कैपेसिटेंस। क्या फाइनल कैपेसिटेंस चेंज होगा? क्या फाइनल कैपेसिटेंस चेंज होगा? हाँ सर, फाइनल कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैसी? वेरी गुड, फाइनल कैपेसिटेंस कैसी चेंज हो जाएगा? अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर चेंज नहीं होगा, यही तो देखना है। सेम रहेगा बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरी बात एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप यार एक बात बताओ, Q बराबर CV सभी समझते हैं? हाँ सर समझते हैं। अब अगर आपकी Q नाम की चीज अगर कांस्टेंट है, मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूं,
अगर Q नाम की चीज कांस्टेंट है और आपका कैपेसिटेंस यदि बढ़ गया है, C यदि बढ़ गया है, तो क्या आपके V को घटाना पड़ेगा? अरे घटाना ही पड़ेगा भाई, ताकि ये जो इक्वेशन है इसकी मर्यादा बनी रहे, इसकी इज्जत बनी रहे। अभिषेक बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। Q बराबर CV कॉन्सेप्ट से सीखो। क्या ये Q बराबर CV हर जगह वैलिड होना चाहिए? हाँ सर, हर जगह वैलिड होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं फाइनली चार्ज तो कांस्टेंट है, मतलब Q तो पहले भी कांस्टेंट था और अभी भी कांस्टेंट है। अब आप बताओ C और V, अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगना चाहिए था Q फाइनल बराबर C फाइनल इंटू V फाइनल। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट या परेशानी तो नहीं है? Q फाइनल इज इक्वल टू C फाइनल इंटू V फाइनल। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, Q फाइनल तो अभी भी CV है, बैटरी लगी हुई नहीं है भैया, बैटरी हटा दी। बोल तो रहा हूं, किस नींद में हो यार? नाउ द बैटरी इज रिमूव। अब जब बैटरी रिमूव्ड है तो कैपेसिटर का चार्ज जीवन भर कांस्टेंट रहेगा, जब तक आप उस कैपेसिटर को कनेक्ट ना कर दो किसी से। अब अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा और आपने उसके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक भरने पे कैपेसिटेंस Kc टाइम्स हो जाएगा, चार्ज Cv रहेगा, तो Q फाइनल में Cv, C फाइनल में Kc, और V फाइनल अगर आपको निकालना हो तो क्या V फाइनल V बाय K होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई बुराई और कोई कष्ट नहीं है। यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ रे U फाइनल, तो सर बहुत टेंशन सिंपल वाली बात है। U फाइनल हो जाएगा हाफ C फाइनल इंटू V फाइनल का स्क्वायर, पोटेंशियल घट गया। अब आपसे कोई पूछे हाफ C फाइनल, सर KC, V फाइनल इज V स्क्वायर बाय K स्क्वायर। क्या अब आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे? हाफ CV स्क्वायर बाय K, ये लो। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे डाई इलेक्ट्रिक डालने में वर्क डन, तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल आपको पता है, यू फाइनल आपको पता है, हम वर्क डन निकाल लेंगे। हाँ ना, बोल यार। पर ठीक है, मैं ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं करता, कल पढ़ाऊंगा इस पे और सारी बात। आज के लिए इतना ही, कुछ होमवर्क दूंगा वो करके लेके आना। आप सभी अपना बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। कल लास्ट क्लास लूंगा, जम के पढ़ेंगे।